हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि द स्टाइलिश चैनल में आप सबका स्वागत है। तो अभी बज चुके हैं दोपहर के 12 के समथिंग का टाइम हो चुका है। मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैं कहीं जाने के लिए रेडी हुई हूँ। आप सबको दिख ही रहा होगा, पूरी तरह से तैयार हो गई हूँ। और मैंने आज सूट रेड कलर का पहन रखा है। और कैसे मेकअप किया है कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ अपने भांजे के बर्थडे में। तो वहाँ पर जैसे ही मैं पहुंची वैसे ही सत्यनारायण की कथा संपन्न हुई थी। ये बहुत मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे लास्ट में ही पहुंची, बट थोड़ा सा मुझे सुनने को मिला, क्योंकि कहा जाता है कि कथा सुनने से मात्र से आपका जो भी है फल मिल जाता, भले आप पूरा ना सुनो। तो कथा संपन्न हो गई थी, फिर आरती ही होने वाली थी। तो आरती में मैं पहुंची, हस्बैंड ने मुझे छोड़ा 12 साढ़े 12 के समथिंग। फिर उसके बाद वहाँ पहुंचकर हम लोग थोड़ा सा कथा संपन्न हुई। जैसे ही वैसे ही फिर आगे का कार्यक्रम था, शाम को मेन प्रोग्राम था। बट पता है आप सबको कि पंडित जी आए थे, उनकी पहले तैयारी हुई, उनके खाने की तैयारी हुई। तो हम लोग सब लोग खाना खा चुके थे एक बार 3 बजे के समथिंग। फिर उसके बाद अब शाम के खाने की तैयारियां चल रही थी। तो ये देखिए, शाम के खाने की तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा ही काम कर रही थी, एक्चुअली आई एम नॉट फाइन। तो मैं ठीक नहीं हूँ उतनी ज़्यादा कि मैं सारा काम करा सकूँ, इसलिए मैं थोड़ा बहुत ही काम कर रही थी, जो बिल्कुल ऐसा है कि ज़्यादा मुझे परेशान ना करे और मैं आराम से इजली काम कर सकूँ वो। तो यहाँ पर मैं आलू छीलने का काम कर रही थी। फिर भी मैं बहुत दिनों से इस समय काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि घर में सर्वेंट लगी हुई है तो वो कर देती, मेड लगी हुई है तो वो काम करती है। तो मेरे हाथ में उतना करते करते छाले टाइप के पड़ गए थे। मेरी मम्मी भी आ गई थी, सासू माँ। एक्चुअली मेरी दीदी के बेटे का, मतलब दीदी मतलब मेरी ननंद के बेटे का बर्थडे था। और चले तो गए थे यहाँ से बड़े होश से कि चलो, क्योंकि जाना भी ज़रूरी होता है, हमको सब कुछ देखना रहता है ना, रिलेटिव्स भी देखने रहते, फैमिली सारी चीज़ें देखनी रहती। बट वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हुई मैं बहुत, क्योंकि बहुत देर तक बैठे रहना ऐसे। और रूम भी ज़्यादा वहाँ नहीं थे। ये सारे लोग देखिए मिलकर शाम के खाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और एक ही रूम था, एक रूम में सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल का काम था। बट यहाँ से चले गए थे, बट गर्मी इतनी ज़्यादा था, उस दिन से ही गर्मी स्टार्ट हुई। मुझे रात को फीवर भी आ गया उसके कारण। बट यहाँ से तो चली गई थी, तब क्या कर सकती थी। हस्बैंड का जो काम भी था पूरा दिन का, तो वो बार बार आ नहीं सकते थे लेने के लिए। यहाँ बच्चा पार्टी सारे जुट के बैलून फुला रहे थे और डेकोरेशन का वर्क कर रहे थे। और यहाँ पर कुछ लोग बाहर काम कर रहे थे, बट्टी छोटी वाली थी तो उसमें कुछ लोग बाहर काम कर रहे थे और कुछ यहाँ पर अंदर गैस में। तो बहुत वो रहता है, एक कमरे में कमरा तो रूम तो बड़ा था, बट फिर भी एक रूम में सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल का काम होता है। और यहाँ देखिए बच्चे बैलून फुला रहे हैं। एंजॉय किया, ऐसा नहीं कि एंजॉय नहीं किया, एंजॉय तो मैंने किया। बट एंजॉय करने के साथ दूसरी भी परेशानी आ गई। एक्चुअली आप सबको मेरी आवाज़ से भी समझ में आ रहा होगा, अभी भी आवाज़ मेरी ठीक नहीं हुई है, थोड़ा सा कोल्ड टाइप का हो गया है और फीवर भी हल्का हो गया था। तो उसके कारण बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। एक्चुअली ये 6 को बर्थडे था और मैं अभी तक ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि मैं 2-3 दिन से बिल्कुल भी ऐसे हो गया था कि उठ ही नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर उसके बाद सारे डेकोरेशन होने के बाद ये भांजी है वो उसको तैयार कर रही है भांजे को। एक्चुअली मेरी ड्यूटी थी, मुझे दी गई थी, बट मुझे फिर ये हुआ कि आप पापड़ चिप्स तल दो। तो लेकिन उसके पहले ही ये हुआ कि एक और मेरी ननद थी, वो बोली मैं कर लेती हूँ, आप ऐसा करिए कि आप बाकी काम कर लो। यहाँ पर ये देखिए बाहर, फिर उसके बाद तो बाहर अंदर इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, तो फिर सारी लोग मिलकर बाहर पूरियाँ बनाने लगे, पूरियाँ तल रहे थे। और ये देखिए मेरे जीजा जी हैं, वो पूरियाँ तलवा रहे हैं। इस तरह से खाना तो सब कंप्लीट हो गया था, बट फिर भी बहुत टाइम हो गया था, 9:30 तक के समथिंग खाना सब
कंप्लीट हुआ था। फिर यहाँ पर डेकोरेट किया गया, देखिए बैलून और बर्थडे की जो टिप्स रहती हैं उनसे। और यहाँ पर अब केक आ चुका है फाइनली। इतने देर तक बच्चे वेट करते करते कि अभी केक आएगा, अभी केक आएगा, क्योंकि बच्चों का मेन काम रहता है बर्थडे केक आना और उसको एंजॉय करना। तो ये केक आ चुका है और अब सारी तैयारियां हो रही केक कटिंग की। और मैं तो पहले से ही बताई थी कि मैं इतनी ज़्यादा नॉर्मल नहीं थी कि मैं इधर उधर भाग दौड़ ज़्यादा कर सकूं, तो मैं बैठी हुई थी और सारे लोग थोड़ा बहुत का हेल्प की, जो भी मेरे से ऐसा लगा कि मैं कर सकती हूँ। बट नहीं, बिना हेल्प किए मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हेल्प करती तो पता नहीं क्या होता। और मैं वहाँ पर बैठी हुई हूँ। ये देखिए इनकी सासू में है, क्योंकि जो ये तिलक लगाने और आरती करने का काम है वो बड़े बुजुर्ग ही करते हैं। वो हमेशा से जो चला रहा वैसा ही रहेगा। तो ये उनकी सासू माँ है और बच्चे की दादी हैं। तो पहले उन्होंने किया, फिर ये उनकी माँ है, मतलब मेरी ननद है। तो इस तरह से छोटा सा कार्यक्रम था। छोटा सा कार्यक्रम नहीं था, लोग तो बहुत सारे आए थे। कार्यक्रम बड़ा था, सबने एंजॉय किया और अच्छा लगा। थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होता है तो इस तरह से बर्थडे पार्टी थी जो कि कंप्लीट हुई। इसके पहले भांजी का बर्थडे था, तो हम लोग गांव में थे, मतलब मैं ससुराल में थी, तो वहाँ से नहीं आई थी, क्योंकि वहाँ से आना जाना करना थोड़ा रिस्की रहता है। और इस टाइम पे तो आप सब थोड़ा सेफ ही रहिए, क्योंकि जो फिर से केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप घर पे रहिए और अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। जितना ज़्यादा हो सके बाहर ना जाना हो तो मत जाइए, यही आप सबको सजेस्ट करूँगी, क्योंकि अचानक से केस बहुत ज़्यादा डबल हो रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था इतना ज़्यादा, पिछले 20 में नहीं था जितना भी 21 में हो रहा है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप जितना ध्यान दे सको उतना ध्यान रखो। तो इस तरह से छोटी सी बर्थडे पार्टी थी जो कि कंप्लीट हुई। पार्टी बड़ी थी, लोग ज़्यादा थे और अच्छा लगा। देखिए अब बच्चों का केक कटिंग होने के बाद खाना अब जल्दी ही होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है आप सबको तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक आप सबने मेरे वीडियो को देखकर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं कंप्लीट होता, ऐसे भी कोई काम नहीं होता, आप सब भी जानते हो। कोई भी काम करना होता है तो बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है, उसके साथ साथ बहुत सारे उसमें मुझे टाइम भी देना पड़ता, मतलब ये तो मेरा काम ही है, बट फिर भी बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, उसके साथ साथ वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि सारे लोग इस वीडियो को एंजॉय कर सकें, इस ब्लॉग को। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय डियर फ्रेंड्स, लव यू अ लॉट।